मुश्किल मुश्किल नहीं दुनिया में, तू जरा कोशिश करके तो देख। मुश्किल नहीं दुनिया में, तू जरा कोशिश करके तो देख। ख्वाब बदलेगा हकीकत में, जरा कोशिश करके तो देख। मुश्किल नहीं दुनिया में, तू जरा कोशिश करके तो देख। ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश करके तो देख। आंधियां रहती नहीं सदा, मुश्किलें रहती नहीं सदा। आंधियां रहती नहीं सदा, मुश्किलें रहती नहीं सदा। तुझे भी मिलेगी मंजिल, जरा कोशिश करके तो देख, जरा कोशिश करके तो देख। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 35 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में क्या सॉल्व मतलब प्रूफ करने वाला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन माइंड को एकाग्र कीजिए। 100% आपके भेजा में अपलोड हो जाएगा। आइए देखते हैं, बनाते हैं कैसे बनता है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्या याद देखिए। इसमें क्या था, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तीसरा पद तथा nवां पद है क्रमशः, तो सिद्ध कीजिए कि इस एपी के n पदों का योगफल इतना है। ठीक ना, प्रथम पद ए है तो प्रथम पद का सिंबल ए हुए करता, उसका तो कोई बात ही नहीं। आगे का तीसरा पद बी है, तीसरा पद बी, कौन पद बी है, तो तीसरा पद बी है, T3 इज इक्वल टू बी। तो बोलिए क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 3 में से गया तो 2d इज इक्वल टू बी। फाइनली इससे अपने लोग d का वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस ए। फाइनली d इज इक्वल टू b माइनस ए बाय 2। किसका मान निकालिए, d का मान निकालिए। अब नीचे वाले को पकड़िए, tn इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, c। फार्मूला डालिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। इससे अपने लोग n का वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं। n का वैल्यू निकालिए, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ए को साइड भेज दीजिए, c माइनस ए, या n माइनस 1 ही अभी नहीं, n माइनस 1 इज इक्वल टू c माइनस ए, अब बाय में आ जाएगा d। फाइनली n इज इक्वल टू 1 को साइड भेज दीजिए प्लस में, क्या हो जाएगा, c माइनस ए बाय डी प्लस 1। ये निकल गया आपको n का वैल्यू, d का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू तो यह है। अब जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है अपने लोग को, Sn का मान निकालना है। ठीक ना, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस Tn, छोटा वाला फॉर्मूला। ठीक ना, चलिए n का वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं, ये टोटल है n का वैल्यू। ठीक ना, यहाँ चाहे थोड़ा सा और काम कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम मोल ले लीजिए, जोड़ लीजिए, ये कितना होता है n का वैल्यू, एलसीएम डी ऊपर चला गया, c माइनस ए प्लस डी। अब इसको 2 मत कहिए, इस इक्वेशन को कहिए 2। ठीक ना, ये हो गया इक्वेशन 2, किसका वैल्यू, n का वैल्यू। n का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, n का वैल्यू कितना, c माइनस ए प्लस डी, c माइनस ए प्लस डी बटे में कितना, d। और 2 पहले सही है तो 2 को भी रखिए लीजिए, इंटू ए, तो ए Tn का वैल्यू दिया हुआ है c, तो a प्लस सी। ठीक ना, अब आइए, अब d का वैल्यू इक्वेशन 1 में d का वैल्यू निकाले हुए, अब d जहाँ जहाँ पे d दिख रहा है वहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, c माइनस ए प्लस डी, d का वैल्यू कितना, b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए टोटल के बटे में 2, बटे में फिर 2 तो 2 है ये है, इंटू डी का वैल्यू कितना, b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाय में 2 होल इंटू ए प्लस सी। 2 तो समाप्त आपका हो गया। ऊपर यहाँ मत दीजिए, बराबर यहाँ दे रहे हैं, ये बड़ा वाला बट्टा, ऊपर इसका सबका एलसीएम, 1 1 2 का एलसीएम 2, 2 से गुना कीजिए, 2 गुना सी 2c, 2 गुना ए माइनस 2a
ऊपर में बच गया बी माइनस ए, नीचे में कितना हो गया आपको बी माइनस ए इंटू ए प्लस सी। ये दो तो सॉलिड नीचे आ जाएगा, दो को सॉलिड नीचा कर लेते। तो ऊपर में क्या बच गया अपने लोग को 2c, 2a में से माइनस 2a एक है तो कितना हो गया -3a, इनके बाद प्लस में b बटे 2 इंटू बी माइनस ए, ऊपर में इंटू में बचा हुआ है कितना a प्लस सी। अब a प्लस सी से गुना करेंगे, ऊपर वाले गुना कीजिए 2c गुना a 2ac, 2c को c से गुना कीजिए 2c स्क्वायर, 2c को a से गुना किए 2c को c से गुना किए। अब 3a को इनसे गुना कीजिए -3a स्क्वायर, 3a को इनसे गुना कीजिए -3ac, b को इससे गुना कीजिए तो प्लस ab, अब b को इससे गुना कीजिए तो प्लस bc। टोटल के बट्टे में कितना आ जाएगा अपने लोग को 2 इंटू बी माइनस ए, ठीक ना। अब देखिए है क्या, यहाँ तो स्पेस है नहीं, अब अपने लोग ऊपर बना लेते हैं, इनको यही छोड़ देते हैं, सॉल्व इससे ऊपर करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले सॉल्व करके अपने लोग ऊपर लिख लेते हैं, ठीक ना। सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्या सब है 2ac है, यहाँ है -3ac, तो कितना हो गया -ac हो गया, 2ac में से 3ac गया था -ac, इन दोनों को तो सॉल्व करके लिख लिए। चलिए ac का काम तमाम। इसके बाद अपने लोग ac के बाद अगला टर्म को खोज लीजिए, क्या 2c स्क्वायर कहीं है नहीं है तो इनको लिख लीजिए 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। इसके बाद इनको लिखिए a -3a स्क्वायर कहीं नहीं है तो इनको लिख लीजिए -3a स्क्वायर। इनके बाद इनको तो लिख ही चुके हैं, बच गया कौन ए बी बी सी, इनको भी लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी बटे नीचे में कितना 2 इंटू बी माइनस ए। अब इसको करना क्या आपने लोग, इसमें इसको सिस्टमेटिक ढंग से लेना ताकि कॉमन आ जाए। लास्ट वाले बी सी को पहले लिख लीजिए बी सी, उसके बाद इनको लिख लीजिए -ac, इनको लिख लिए, ठीक ना। इनके बाद इनको लिखिए प्लस ए बी लिख लिए, ए बी के सामने में आप रख लीजिए इनको 3a स्क्वायर है, इसमें से केवल एक a स्क्वायर को लिख लीजिए, ठीक ना। इनके बाद इनको लिख लीजिए प्लस 2c स्क्वायर, इसमें से एक a स्क्वायर को लिखे, दो बच गया तो -2a स्क्वायर। टोटल के बट्टे में वही जो था कितना 2 इंटू बी माइनस ए। अब कॉमन लीजिए तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा, दोनों में से देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, सी कॉमन आ गया बी माइनस ए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया तो क्या बच गया बी माइनस ए। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा, दो कॉमन तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टोटल के बट्टे में 2 इंटू बी माइनस ए, ठीक ना। अब इन दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बी माइनस ए, यहाँ भी बी माइनस ए यहाँ भी, तो बी माइनस ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया सी प्लस ए, ठीक ना। यहाँ प्लस तो प्लस 2 तो 2 रहने दीजिए, इसका फार्मूला डाल दीजिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। टोटल के बट्टे में कितना 2 इंटू बी माइनस ए। अब करना क्या बी माइनस ए में दोनों में भागा लगा दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, बी माइनस ए इंटू सी प्लस ए बटे 2 इंटू बी माइनस ए, प्लस इधर भी वही काम करना 2 इंटू सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए बाय 2 इंटू बी माइनस ए। यहाँ देखिए कौन कौन कट रहा है बी माइनस ए समाप्त, यहाँ से दो दो समाप्त। फाइनली आपको क्या बच गया, इधर सामने ही लिख लेते हैं सी प्लस ए बाय 2, सी प्लस ए बाय 2 प्लस दो दो कटिए गया, इतना बटा इतना, लेकिन ये तो स्क्वायर के फॉर्म में ही प्रूफ करना था, गुने में रहने दीजिए, जैसा था उसने छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोनों गुना कीजिएगा तो सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। हमको हल करना ही नहीं चाहिए, इतना ही छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं, गुना कर लीजिए फिर आप, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी माइनस ए। यही ना प्रूफ करना अपने लोग को, प्रूफ हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व किए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपके सामने में है। क्वेश्चन तो लिखे नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ देते। कहता है क्या, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/n है तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस mn पदों का योगफल इतना है। ठीक ना। इससे सबसे पहले tm बराबर इतना दिया हुआ, तो पहले लिख लीजिए इन्हीं को। सबसे पहला चूंकि tm बराबर कितना है 1/n, फार्मूला डालिए a प्लस n माइनस 1, यहाँ m होता है तो m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः दूसर का को पकड़िए, tn बराबर कितना है 1/m है। इसका ही फार्मूला डालिए, tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 2 दोनों लिख लिए। अब करना है क्या है, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए। इक्वेशन 1 माइनस 2, पहला समीकरण में से दूसरा घटा लीजिए। इस पूरे में से इसको घटाइएगा, इधर वाले को इधर से घटा लीजिए। ए में से तो चलिए गया, ये दोनों तो घटिए गया, तो इसमें से इसको घटाना बाकी रह गया। किसमें से किसको, m माइनस 1 इंटू डी, इसमें से घटाना आपने लोग को इनको n माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना। ए में से गया समाप्ति, तो इस टर्म माइनस ये नीचे वाला टर्म इज इक्वल टू इसका कितना 1/n, 1/n माइनस 1/m। ठीक ना। अब देख लीजिए दोनों में, देख लीजिए डी कॉमन आ रहा है, दोनों में से डी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया m माइनस 1, डी कॉमन आ गया तो क्या बच गया n माइनस 1 है, शुरू में माइनस है तो माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम mn, कोना कोनी गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ हो जाएगा तो हो जाएगा कितना m माइनस n। या फाइनली d इज इक्वल टू 1 1 तो कटिए ना गया, d इज इक्वल टू कितना, इस साइड कितना बचल अपने लोग को m माइनस n बाय mn। ठीक ना। ये जो टोटल टर्म गुना में है इधर भागा में आ जाएगा, तो भागा में भेज दीजिए, मतलब नीचे में भेज दीजिए कितना m माइनस n, m माइनस n। ऊपर भी यही नीचे भी यही, दोनों टर्म समाप्त। तो बोलिए d का वैल्यू कितना निकल गया, d इज इक्वल टू 1 बाय नीचे में mn, ये निकल गया d का वैल्यू। दो इक्वेशन तक मान लिए, इनको 3 कहिए, d का मान निकल गया। d का मान इक्वेशन 1 या 2 में किसी पे रखिए, d का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, 1 पे रखिएगा, d का मान रखिएगा 1 पे, तो a का मान निकलेगा। इक्वेशन 1 को बोलिए क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। यही ना पहला इक्वेशन लिख लिए। अब इसमें a का वैल्यू निकलना है, इस टर्म को उठा के उस साइड भेज दीजिए, पहले माने बैठा लीजिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 1/mn, तो 1/mn इज इक्वल टू 1/n। या a इज इक्वल टू, टोटल टर्म को उठा के उस साइड भेज दीजिए, उस साइड पहले से है कितना 1/n, टोटल उठ के उस साइड गया प्लस में है तो उस साइड माइनस में चला जाएगा, ऊपर वाले को 1 से गुना कीजिए तो वही रहेगा m माइनस 1, नीचे में mn। या a इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम mn, m से भगा दीजिए, खत्म, बच गया m, तो ऊपर में m माइनस m, शुरू में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 1, ये टर्म समाप्त, तो कितना निकल गया 1/mn। ये निकल गया a का वैल्यू। ठीक ना। 3 तक माने, इसको 4 कहिए। ये a का वैल्यू निकल गया, यहाँ d का वैल्यू निकल गया। अपने लोग को यही निकालना है, क्या निकालना है, m पदों का, mn पदों का योगफल, smn निकालना है। mn पदों का योगफल क्या होता है फॉर्मूला n/2, तो mn/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू यही ना, n का वैल्यू कितना mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना। mn/2 इंटू 2a, तो 2 a का वैल्यू 1/mn, तो 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1/mn, इसको 1 से गुना करके नीचे भी mn रख दीजिए, ऊपर में
एम एन बाय 2, दोनों का एलसीएम लीजिए तो दोनों का एलसीएम भी तो आपका एम एन ही आएगा। दो नीचे में दोनों समान है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ेंगे, 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 प्लस इसको 1 से गुना कीजिए तो इतना ही आएगा, कितना, एम एन माइनस 1। ये टर्म इस टर्म से समाप्त। बोलिए ऊपर में कितना बच गया, एम एन 2 में से 1 गया तो प्लस 1 बाय 2। यही ना प्रूफ करना था, एस एम एन का मान प्रूफ हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को फाइनल किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 देखिए क्या है, 37 कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद -13 है और इनके प्रथम 4 पदों का योगफल 24 है तो इनके 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। ठीक ना, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है t12 इज इक्वल टू -13। t12 फार्मूला लगाइए, a प्लस n-1, n का वैल्यू 12, 12 से 1 कम मतलब 11d इज इक्वल टू माइनस में 13, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः दूसरा का कंडीशन क्या है, S4 बराबर 24, S4 इज इक्वल टू 24। फार्मूला बोलिए Sn का, n/2 तो 4/2 इंटू 2a प्लस n-1, n का वैल्यू 4, 4 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 24। काट लीजिए तो हो गया आपका 2 इंटू 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 24। 2 को उस साइड भेज दीजिए, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 2 से भागा तो हो जाएगा 12, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इन दोनों के हेल्प से a और d का मान निकालिए। निकलेगा कैसे, अभी तो दोनों को जोड़ घटा नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है नहीं, तो ऊपर वाले को 1 से गुना 2 से गुना कीजिए, इस इक्वेशन को 2 से गुना कीजिए, इसको सेम टू सेम छोड़ दीजिए 1 से गुना। तो क्या इक्वेशन 1 गुना 2 एवं 2 गुना 1 करने पर 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2a, 2 से गुना कीजिए प्लस 22d, 2 से गुना कीजिए -26। नीचे वाले को तो कुछ नहीं करना, सेम टू सेम उतार लीजिए, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। चलिए दोनों क्या, दोनों इक्वल है तो आप घटाइएगा, घटाने पर घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म तो समाप्त। 22 में से 3 चला गया तो हो गया 19, 19d इज इक्वल टू -26 -12 तो दोनों जुट में करेगा 26 12 38 -38। फाइनली d इज इक्वल टू 38 में 19 से भागा दीजिए, -38/19 काट लीजिए तो हो गया -2। d का वैल्यू -2 निकला। अब d का मान इक्वेशन 1 पे रखिए, d का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला समीकरण है a प्लस 11d बराबर -13, a प्लस 11d बराबर -13। ठीक ना, a का वैल्यू तो है नहीं, प्लस d का वैल्यू है -2, तो -2 गुना 11 तो -22 बराबर -13, या a इज इक्वल टू 22 को उस साइड भेजिए, -13 प्लस 22, या a इज इक्वल टू फाइनली निकालिए कितना गया, 22 में से 13 गया, 22 में से 13 गया तो कितना बच गया 9। ठीक ना, a का वैल्यू निकल गया। आपने लोग को 10 पद का योगफल निकालना है, S10 फॉर्मूला डालिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू 10, 10/2, a का 2 गुना 9 दूना 18 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 10, 10 में से गया 9 गुना d का वैल्यू -2, 10 में 2 से भागा दीजिए 5, इधर 18 -18, 18 में से 18 गया 0, 0 को 5 से गुना कीजिएगा 0, अर्थात 10 पद का योग कितना निकल गया 0। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 फाइनल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है, क्वेश्चन तो हम लिखेंगे लेकिन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में कहता है यदि किसी एपी में पदों की संख्या 2n+3 है, किसी समांतर श्रेणी में कितना पद है 2n+3 है, तो इनके विषम पद और सम पद के योग का अनुपात ज्ञात करें। ठीक ना,
आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने लोग तो एपी जानते नहीं करते हैं किसको कहते हैं। एपी किसको कहते हैं? एपी रहता है, लिख लेते हैं, माना कि एपी इज इक्वल टू, एपी क्या होता है? एपी ए होता है अगला टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी प्रकार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आखिरी वाला टर्म क्या होता है? आखिर वाला टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है आखिरी पद। लेकिन याद रखिए इसमें आखिरी पद एन माइनस 1, एन क्या हो गया? पद की संख्या। लेकिन इसमें पद की संख्या का मान दिया हुआ है। इसमें पद की संख्या अर्थात जिसको एन कहते हैं अपने लोग, इस एन का मान इतना दे दिया। एन के जहाँ एन क्या है? एन हो गया पद की संख्या, इसमें पद की संख्या दे दिया इतना। तो एन के जगह पे ये वैल्यू रखिए। कितना रखिएगा? 2n+3। यहाँ एन नहीं रखना है, एन की जगह पे ये रखिए, ठीक ना। तो रखिएगा तो कितना हो जाएगा? ए प्लस एन के जगह पे ये रखिए, कितना? 2n+3। उसके बाद आप कीजिए -1 इंटू डी, क्योंकि इसमें पद की संख्या एन रहता तब ना n -1 इंटू डी देते। यहाँ पद की संख्या इतना दिया है तो यहाँ एन की जगह पे ये वैल्यू दे दिए। इसको सॉल्व कीजिए, वो यहाँ पे लिखिए, ये लिखना अनुचित होगा। लिखिए कितना? ए प्लस कितना? 2n, 3 में से एक चला गया, 2 इंटू डी, ये हो गया आपका अंतिमला पद, ठीक ना। अंतिमला पद क्या हो गया? a प्लस 2n+2d, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, इसमें ये तो अंतिमला पद ना है। अब इससे एक पहले वाला पद लेते हैं, ये है आपका आखिरी पद। इससे एक पहले वाला पद लेते हैं। जरा इस एक पहले वाला टर्म में देखिए क्या है। जितना डी रहता है उससे एक कम डी यहाँ पे रहता है। तो जितना डी यहाँ है उससे एक कम डी यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ कितना है आपको? a प्लस 2n+2d, तो यहाँ हो जाएगा 2n, इससे एक कम तो +1 इंटू डी, ठीक ना। क्यों? यहाँ 3d है तो यहाँ 2d होता है, एक कम डी हो जाता है एक जस्ट पहले टर्म में। यहाँ है 2n+2d, तो इससे एक कम, तो इसमें से अंदर में से एक घटा लीजिए तो 2n+1d। बात फाइनल, क्लियर ना। अब देखिए इसमें अभी भी आपका समस्या सॉल्व नहीं हुआ। अभी एक दो और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। इसमें एक एपी लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। एपी में क्या गो पद है? 1 2 3 4 5, 5 पद है, 5 पद है। तो बोलिए इसमें सम पद क्या गो है, विषम पद क्या गो है? तो ये पहला पद है, ये तीसरा पद है, ये पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, ठीक ना। तो ये पहला पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये हो गया आपका पांचवा पद। तो ये सब तो आपका विषम पद है। सम पद इसमें कौन कौन है? ये है आपका सेकंड पद और ये है आपका फोर्थ पद। तो ये हो गया सम पद, ये हो गया विषम पद। तो विषम पद क्या हो गया आपको? विषम पद, विषम पद क्या हो? 1 2 3, 3 गो विषम पद हो गया। सम पद क्या हो गया? सम पद, सम पद मतलब कौन? दूसरा वाला और चौथा वाला, दुइये उन सम पद है आपको। सम पद की संख्या 2। बात समझ रहे हैं? इसमें कुल मिला के आपको कितना पद है? 5 पद है। यही क्या, कोई भी एपी लीजिए, 5 गो पद हम ले लिए फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें बोले सम पद क्या हुआ है, विषम पद क्या हुआ है। तो पहला वाला हो गया विषम पद, ये तीसरा वाला हो गया, ये हो गया पांचवा वाला। तो विषम स्थान पे यही 3 है, तो विषम पद 3 है, सम पद 2। निकालिएगा कैसे? तो गौर से देख लीजिए कैसे निकालना, कैसे निकालने का तरीका देख लीजिए। विषम पद कैसे निकालिएगा? क्या गो पद है? 1 2 3 4 5, 5 पद है। क्या गो पद है? 5 पद है। ये पद की संख्या, पद की संख्या आपको 5 पद है, इसमें एक जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, निकल गया विषम पद। और सम पद निकालना है तो जितना विषम होगा उससे एक कम सम होता है। बात गौर कीजिए, यही फंडा वहाँ यूज करने वाले हैं। विषम पद, इसमें कुल मिला के जितना पद था, कुल मिला के 5 पद था, तो उससे एक एक्स्ट्रा बढ़ गए, 2 से भागा दे दीजिए। 5 1 6, 6 में 2 से भागा 3। वही काम इसमें कीजिए। इसमें विषम पद निकालिए तो क्या होगा? विषम पद की संख्या, विषम पद की संख्या जरा गौर से देखिएगा।
इसमें क्या को पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, कुल मिला के इतना पद है। उस इतना पद में से आपको विषम पद क्या होगा, तो विषम पद निकालने का तरीका क्या बतलाए थे, जितना पद है उसमें एक जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। कुल मिला के आपके पास इतना पद है, कितना पद है, 2n+3 पद है। इसमें एक जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, विषम पद निकल जाएगा। क्या वो विषम पद है, जोड़ लीजिए 2n+4, सब में 2 से भागा दीजिए, 2 कॉमन लेके 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया n+2/2, 2 समाप्त। क्या वो पद निकल गया n+2, विषम पद क्या वो निकल गया n+2। इसमें अब सम पद की संख्या, सम पद की संख्या, सम पद कैसे निकलता है, तो जितना विषम पद निकला उससे एक कम सम पद होता है। विषम पद n+2 है तो सम पद इससे एक कम होगा, अर्थात n+1 होगा। ये विषम पद की संख्या, ये सम पद की संख्या निकल गया। अब चलते हैं विषम पद का योग, उसके बाद सम पद का योग निकालेंगे, फिर दोनों में भागा लगेंगे। चलते हैं आगे, इसको पहले हटा लेते हैं। चलिए, अपने लोग को पहले विषम पद का योगफल निकालना है, तो विषम पद निकाल, विषम पद का श्रेणी लीजिए, विषम पद का श्रेणी लीजिए। विषम पद का श्रेणी क्या सब लीजिएगा, विषम पद कौन कौन हुआ, पहला पद हुआ, तीसरा पद हुआ, पांचवा पद हुआ। तो ये हो गया आपका पहला पद, ये हो गया आपका तीसरा पद, इसके बाद जो होगा वो होगा आपका पांचवा पद, यही सब विषम पद होगा। तो क्या सब विषम पद का श्रेणी लिखिए। ए, अगला कौन टर्म, ये तो दूसरा का हो गया, ये तो सम स्थान पे चला गया, विषम स्थान पे ये है a+2d। अगला a+3 के बाद अगला कौन होगा 4d। इसी प्रकार चलता रहेगा चलता रहेगा। सबसे आखिरी वाला पद ये वाला, कितना आखिरी पद ये ना, a प्लस कितना 2n+2 इंटू डी। विषम पद का श्रेणी यही निकल गया। अब इसका योगफल निकालना है, ऐसे निकालिए विषम पद का योग, विषम पद का योग। विषम पद को अंग्रेजी में कहते हैं ओड नंबर। यहाँ देखिए ना, SO सम ऑफ ओड टर्म, SO ओ मतलब हो गया विषम पद। निकालिए क्या होता फॉर्मूला, n/2 a+10, छोटका वाला फॉर्मूला लगाइए ना, आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। n/2 a+10 यही फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू डालिए, विषम पद क्या है, विषम पद की संख्या यही ना है। n का वैल्यू डालिए कितना, n+2/2 इंटू ए, तो a+10, tn क्या होता है अंतिमला पद, इसका अंतिमला पद कितना है, यही ना अंतिमला पद, कितना a+2n+2 इंटू डी। बोलिए n+2/2 इंटू जोड़िए a, इधर इन दोनों में देखिए 2 तो है ही है, अंदर में 2 बाहर निकाल लीजिए, +2 इंटू, अब गुणा कर लीजिए ना, का है a डी से गुना कीजिए 2nd, 2 से गुना कीजिए 2d। अब क्या कीजिए, सब में से 2 कॉमन आ रहा, 2 को कॉमन खींच लीजिए, n+2/2, सब में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन, क्या बच गया a+nd+d, 2 समाप्त। फाइनली आपके पास क्या रिजल्ट आया, n+2 इंटू a+nd+d। ये किसका मान निकला, विषम पद का योगफल निकला। अब निकालते हैं सम पद का योगफल, ठीक ना। सम पद का योगफल, इनका भी हमको काम है, इसीलिए इनको रहने देते हैं। हम इधर साफ करते हैं, सम पद का योगफल निकालते हैं, इसमें निकल जाएगा, यही निकाल लेते हैं। आप लोग यहाँ मत निकालिएगा, आप लोग इनके नीचे निकालिएगा, ठीक ना। चलिए, जैसे विषम पद का श्रेणी लिखे थे, तो इस बार लिखेंगे सम पद का श्रेणी, सम पद का श्रेणी। संपद आपका कौन, दूसरा वाला संपद बनेगा, चौथा वाला बनेगा। दूसरा वाला क्या है आपको, a+d। अगला कौन, ये दूसरा का स्थान पे ये बना, इसके बाद ये बनेगा चौथा स्थान वाला, कितना a+3d, प्लस मत लीजिए, डॉट डॉट ना। अगला
ए प्लस 5d कोमा इसी प्रकार ये तो आपका विषम में गिनती आया था विषम पद में, तो ये वाला सम पद आपका बनेगा कितना, ए प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, 2n माइनस 1 इंटू डी, और माइनस यहाँ प्लस है, प्लस होगा, सॉरी, इसका सम पद वाला तो यहीं तक रह जाएगा आपको, ये हो गया। चलिए इसमें आप सबका योगफल निकालिए, योगफल एस एन, एन नहीं देंगे, ये सम पद है, सम पद को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर, तो यहाँ दीजिए ई, मतलब सम पद का योगफल बड़ा फार्मूला n/2 a प्लस टी एन, छोटका फार्मूला, n का वैल्यू कितना, सम पद की संख्या है कितना, n प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू a प्लस डी, ए मतलब पहला पद का वैल्यू, प्लस टी एन मतलब अंतिमला पद कितना, a प्लस कितना है आपको 2n माइनस 1 इंटू डी, गुना कर लीजिए अंदर में पहले, n प्लस 1/2 a 2a प्लस डी से गुना कीजिए 2nd माइनस का देते हैं प्लस न था, प्लस डी कीजिए, n प्लस 1/2 ए 2a ना, फिर हम छोड़ दिए, बार बार मिस हो रहा है, a प्लस ए 2a, तो देख लीजिए 2a, d प्लस डी 2d, उसके बाद 2nd, ठीक ना, सब में 2 कॉमन आ रहा है, सब में से 2 निकाल लीजिए, सब में से 2 निकालेगा 2 कट जाएगा, जैसे इसमें काटे थे, तो फाइनली 2 कॉमन लीजिए, काटिए लीजिए, तब बोलिए कितना हो गया, n प्लस 1, उसके बाद इनटू में कितना 2 सब में से कॉमन आ गया, तब ना 2 कटा था, तो क्या बच गया a प्लस डी प्लस एन डी, ठीक ना, ये निकल गया सम पद का योग, ये निकल गया विषम पद का योग, दोनों का अनुपात निकालना है, तो ऊपर से साफ कर लेते हैं दोनों का। चलिए सवाल में क्या निकालना था, सम पद का योग बटे विषम पद का योग, यही नहीं निकालना था अपने लोग को, तो निकालिए सम पद का योग बटे विषम पद, और विषम ऊपर न था, उल्टा लिख दिया, विषम पद का योग बटे नीचे हो गया आपका सम पद का योग बराबर कितना हो जाएगा, विषम पद का योग यही निकालें कितना, n प्लस 2 इंटू ए प्लस एन डी प्लस डी, ए प्लस एन डी प्लस डी बटे सम पद का योग निकाले हैं n प्लस 1 इंटू ए प्लस डी प्लस एन डी, ए प्लस डी प्लस एन डी, ये टर्म तो समाप्त, बच कितना गया n प्लस 1 बाय n प्लस 2 बाय n प्लस 1, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। तो चलिए, अरे ये सब नहीं है, ये सब पहले का लिखा हुआ है, मतलब यहाँ तक जाने के बाद तब यहाँ पे पहुँचे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, लेकिन आज का क्लास ऑलरेडी लंबा हो चुका है, बड़ा बड़ा सवाल हाथ लग गया था, लंबा हो गया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 39 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।